हाय दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AV क्लासेज में। ठीक है, जैसा कि मैं विकास आप लोग को मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर 1 भाग 2 मनोविज्ञान के विकास के क्रम चल रहे हैं, जिसमें कल 2 संख्याएं हो चुकी थी। आज तीसरा क्रम है चेतना का विज्ञान। ठीक है, आइए इससे पहले कुछ बातें हैं। उम्मीद हो गया कि आप इस लॉकडाउन में, इस संकट भरी समय में आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए और खुद रहिए, जागरूक होइए, जागरूक करिए और सभी का सहायता कीजिए। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप स्वस्थ रहिए। ठीक है, एक लाइन है जो मैंने लिखा हुआ है, इससे कुछ हमें नया सीखने को मिलता है। हमारे अंदर एक उत्प्रेरणा आती है। उम्मीद मत छोड़, कल इससे बेहतर होगा। आइए शुरू करते हैं इसी लाइन से। मनोविज्ञान के विकास के क्रम में भाग 2 का तीसरा क्रम है चेतना का विज्ञान। कल मैंने आपको मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान बताया था, उसे कौन लेकर आए थे तथा उसे अस्वीकार क्यों कर दिया गया था। आज उसी क्रम में तीसरा क्रम है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान लेकर आए थे विलियम वुंट नामक मनोवैज्ञानिक लेकर आए थे, जो जर्मनी के रहने वाले थे। यह एक बहुत शानदार प्रोफेसर थे। इनकी मैंने कुछ कहानी पढ़ी है, जो बहुत ही शानदार मतलब अध्यापक या प्रोफेसर थे। आइए सबसे पहले देखते हैं चेतना किसे कहते हैं, या विलियम वुंट ने चेतना किसे कहा है। चेतना हमारे मस्तिष्क का आंतरिक रूप या भाग होता है, या जैसे किसी विषय वस्तु को या वस्तु को हम देखते हैं, देखने के बाद हमारे मस्तिष्क में आंतरिक भाग में जो सोच विचार उत्पन्न होते हैं तथा बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो चेतना होता है। ये किसने कहा है? विलियम वुंट ने कहा है। ठीक है, मस्तिष्क का आंतरिक रूप या भाग चेतना कहा जाता है, या जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं और वह बाहर नहीं निकल पाता है, वह चेतना होता है। ये किसने कहा है? ये विलियम वुंट ने कहा है। ये इनकी परिभाषा जो दिए थे चेतना का विज्ञान, इनकी परिभाषा काफ़ी समय तक चली, लगभग 200 वर्षों तक चली, 19वीं शताब्दी तक चली। 19वीं शताब्दी में इनको परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया तथा आइए इसके पहले देखते हैं ये अपनी परिभाषा में क्या लेकर आते हैं। मनोविज्ञान को एक नया मोड़ लाते हैं। किस तरह से लाते हैं? ये बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, इनसे अभी ने आगे दिया है, वाद संप्रदाय पढ़ाएंगे, उसमें इनका बहुत महत्व है। पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। इनके यहाँ से भी परीक्षा पूछे जाते हैं, परीक्षा में प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इनके इस चेतना का विज्ञान किसने दिया है तथा इनके समर्थनकर्ता कौन कौन थे इत्यादि संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इनके समर्थनकर्ता में कौन कौन थे। इनके समर्थनकर्ता में थे विलियम जेम्स, जो इनका बहुत प्रिय मित्र था, और यह है अमेरिका का रहने वाला था। विलियम जेम्स थे वाइस, या इनको वायु भी कहा जाता है। और तीसरे थे जेम्स सली। ये 3 मनोवैज्ञानिक थे जो इनका समर्थन कर रहे थे। हाँ, विलियम वुंट भाई, जो विज्ञान है, जो मनोविज्ञान है, वह चेतना का विज्ञान है। तथा चेतना किसे कहते हैं उसे मैंने बता दिया। इन्होंने कहा कि चेतना को हम, चेतना मूर्त होती है, इस पर हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और यह बात साबित करने के लिए उन्होंने
1879 ईस्वी में लिपचिंग नगर, जर्मनी के लिपचिंग नगर के लिपचिंग विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला का स्थापना करते हैं जिसका नाम था साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। आइए थोड़ा जान लेते हैं विलियम वुंट के विषय में कि विलियम वुंट क्या थे। विलियम वुंट एक शानदार प्रोफेसर थे। ये जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी के लिपचिंग नगर में लिपचिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। क्या थे? प्रोफेसर। और इस विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। ये वहाँ के प्रोफेसर थे, बहुत शानदार प्रोफेसर थे। और यह जर्मनी के लिपचिंग नगर के लिपचिंग विश्वविद्यालय में, जिसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, उसमें इन्होंने, जैसा कि इन्होंने कहा कि चेतना एक मूर्त है या जिस पर हम प्रयोग कर सकते हैं, और इस बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने 1879 ईस्वी में, कब? 1879 ईस्वी में साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट नाम की साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट नाम की स्थापना करते हैं, जिसे मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है तथा इसके स्थापक विलियम वुंट माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि चेतना को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं या इस पर हम कैसे मूर्त मानते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि किसी बालक को अगर किसी हाथी का चित्र दिखाया जाता है या कुछ समय बाद उसे जब पूछा जाएगा तो बालक जो जो देखा रहेगा, जैसे हाथी का 4 पैर, 1 पूंछ, 1 सूंड, एक बड़ा सा पेट इत्यादि सभी बालक बताएगा। तथा उन्होंने कहा इसी प्रकार हम चेतना का अध्ययन कर सकते हैं। और यह जो इनके प्रयोगशाला में था, अध्ययन का विषय था चेतना। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है या पूछा गया है कि विलियम वुंट का अध्ययन का विषय क्या था, तो वह चेतना थी। तो विकास के क्रम में तीसरा विज्ञान लेकर आए थे, चेतना का विज्ञान विलियम वुंट लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि हमारा जो मनोविज्ञान है वह चेतना का विज्ञान है। अगर मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना है या मनुष्य की प्रकृति जाननी है तो उसके मस्तिष्क में स्थित चेतना का अध्ययन करना चाहिए हमें। ये विलियम वुंट ने कहा। इनके समर्थनकर्ता में ये लोग थे। और ठीक है, फिर 1880 ईस्वी में ये साइकोलॉजिकल प्रयोगशाला स्थापना करने की वजह से एक मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त हुआ। स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। प्रथम प्रयोगशाला डालने की वजह से इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और कहीं कहीं विलियम जेम्स को भी आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन मैंने जो देखा है किताबों में, यही देखा है कि प्रथम प्रयोगशाला डालने की वजह से आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट माने जाते हैं। 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से
एकदम अलग करने का जो दर्जा प्राप्त है ये वो विलियम वुंड को जाता है। इन्होंने 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिलवाते हैं, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का आधुनिक मनोविज्ञान माना जाता है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, जनक माना जाता है। तथा 19वीं शताब्दी में इनके परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। आइए देखते हैं क्यों कर दिया गया। जबकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये नई क्रांति लेकर आते हैं, उसे इन्होंने साबित किया कि हम चेतना को प्रयोग कर सकते हैं तथा वह मूर्त होता है। इसके बावजूद इनके परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। उसका कारण यह था कि हमारा जो मस्तिष्क है इसके दो भाग होते हैं, एक भाग अंतर्भाग होता है, एक भाग बाह्य भाग होता है। जो हमारा मस्तिष्क है ये जो मनुष्य का मस्तिष्क है इसके दो भाग होते हैं, एक अंतर्भाग होता है, अंतर्भाग जिसे विलियम वुंड ने चेतना कहा, और एक बाह्य भाग होता है जिसे और मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार कहा। बाह्य भाग को व्यवहार कहा गया। और मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि अगर मनुष्य के व्यवहार को या उसकी प्रकृति को जानना है तो हमको मनुष्य के मस्तिष्क का आंतरिक और बाह्य भाग का दोनों का अध्ययन करना चाहिए। जबकि जो विलियम वुंड थे यह केवल एक भाग पे महत्व दे रहे थे या एक भाग को अधिक महत्वपूर्ण बता रहे थे जिसे आंतरिक भाग कहते हैं, या उन्होंने चेतना के भाग पर अधिक महत्व दिया। इसलिए 19वीं शताब्दी के अंत तक इनकी परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर आते हैं विकास के क्रम में नंबर 4 आता है व्यवहार का विज्ञान। जब ये परिभाषा स्वीकार हो जाती है तो बहुत से मनोवैज्ञानिक आते हैं लेकर आते हैं व्यवहार का विज्ञान। विकास नंबर 4 पे विलियम वुंड के विषय में और विस्तृत जानकारी आपको और मिलेगी। अभी जब आगे आपको संप्रदायवाद पढ़ाएंगे तो उसमें संरचना संप्रदाय लेकर आए हैं विलियम वुंड, और विलियम जेम्स उनके विरोध करते हैं तथा दोनों लोग अलग हो जाते हैं। वो आपको विस्तृत और आगे बताया जाएगा। यहाँ पे इतना बताना ही उचित समझ रहे हैं हम। आइए देखते हैं विकास नंबर 4 पर कौन सा मनोविज्ञान आया था, व्यवहार का विज्ञान। इसे लेकर आए थे जेबी वाटसन या जॉन ब्रोड्स वाटसन। ठीक है, जॉन ब्रोड्स वाटसन ये कहते हैं मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न तो मन का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है। ये मानते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तथा अभी तक जो चल रहा है मनोविज्ञान वह इन्हीं पे आधारित व्यवहार का विज्ञान इस समय चल रहा है। आइए सबसे पहले समझते हैं व्यवहार शब्द किसे कहते हैं, व्यवहार शब्द कौन सबसे पहले लाया था। ठीक है, आइए बताते हैं आपको व्यवहार किसे कहते हैं। किसी बालक के उसके एड़ी से लेकर चोटी तक किया गया सभी प्रकार की क्रियाएं उसका व्यवहार कही जाती हैं।
एड़ी से लेकर चोटी तक, मस्तिष्क का आंतरिक भाग, आंतरिक भाग, बाह्य भाग, इसमें मानसिक क्रिया, चिंतन, मानसिक क्रियाएं, चिंतन, मनन, चेतन, अचेतन, ठीक है। बाह्य भाग में शारीरिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, मतलब कोई बालक उसके एड़ी से लेकर चोटी तक उसके द्वारा किया गया सभी प्रकार की क्रियाएं, प्रक्रियाएं व्यवहार कही जाती हैं। वह क्रियाएं चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, चिंतन हो, मनन हो, चेतन हो, अर्धचेतन हो, इत्यादि सभी क्रियाएं उसका व्यवहार कही जाती हैं। ये जे बी वाटसन कहते हैं, ठीक है। अब इनके समर्थनकर्ता में आते हैं B.F. स्किनर, E.P. पावलोव, C.L. हल, विलियम मैकडूगल, इत्यादि और से मनोवैज्ञानिक आते हैं। जे बी वाटसन कहते हैं व्यवहार के द्वारा हम मनुष्य की प्रकृति को या उसके सीखने की प्रक्रिया को बदल सकते हैं या उसे कम और अधिक कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या कहा। सबसे पहले आइए देखते हैं कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने और कब किया था और जे बी वाटसन उसका प्रयोग कब करते हैं। तो मनोविज्ञान का प्रयोग सबसे पहले विलियम मैकडूगल, इनकी एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यह कब प्रकाशित हुई थी? यह 1904 या 5 में प्रकाशित हुई थी। इस बुक में सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद जे बी वाटसन लेकर आते हैं और वो कहते हैं तब उन्होंने व्यवहार का नियम या व्यवहार का विज्ञान जॉन ब्रूटस वाटसन लेकर आते हैं और यह परिभाषा अभी तक चल रही है। ये विकास क्रम में चौथा क्रम है। व्यवहार का विज्ञान जॉन ब्रूटस वाटसन लेकर आए थे। इनके समर्थनकर्ता ये लोग थे। और विलियम मैकडूगल आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1904-5 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसमें व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग इन्होंने किया था। और जॉन ब्रूटस वाटसन ने कहा, उनकी एक सेंटेंस है या जो उन्होंने कहा बहुत ही फेमस है, आज के समय में वही चल रहा है। उन्होंने कहा, आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दीजिए, आप उसे कहिए मैं डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अध्यापक, यहाँ तक कि मैं उसे चोर भी बना सकता हूँ। तथा इनका मानना था कि बालक के विकास में उसका आनुवंशिक गुण का होना आवश्यक नहीं है बल्कि उसके वातावरण का होना बहुत ही आवश्यक है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे
दे दीजिए। यह सेंटेंस इनका बहुत ही प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में पूछा गया है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। दे दीजिए, मैं उसे अध्यापक डॉक्टर इंजीनियर या मैं उसे चोर भी बना सकता हूँ। इसी सेंटेंस को उनके तोड़ मरोड़ कर परीक्षा में पूछा जाता है, चोर भी बना सकता हूँ। ये जे.बी. वाटसन कहे थे। और कब कहा था इन्होंने? 1924 ईस्वी में इन्होंने कहा था, तथा इन्होंने जे.बी. वाटसन ने कहा था 1924 ईस्वी में कहा था। ठीक। और इनका कहना था कि बालक के विकास में या उसके अधिगम में आनुवंशिक गुणों का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके विकास में वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। ये जे.बी. वाटसन कहते हैं। यहाँ तक कंफर्म हो गया। इसके बाद विलियम वुडवर्थ जो हैं, जो उनके समर्थन करता थे, और इनकी आगे सिद्धांत भी है जो आपको बताया जाएगा। इनका बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और इनके सेंटेंस वो भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट दिए होंगे उनको पता होगा। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपने आत्मा को खोया, मस्तिष्क को या मन को छोड़ा, चेतना को त्याग दिया, इसमें व्यवहार को धारण किए हुए है। ये किसने कहा था? विलियम वुडवर्थ ने कहा था। आज हम आपको व्यवहार का विज्ञान जे.बी. वाटसन द्वारा जो लाया गया था उनको पढ़ाए हैं। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से हमें और अच्छा पढ़ाने का अंदर से एक प्रेरणा आती है, जो आपके कमेंट के माध्यम से आती है। आप लोग लाइक करिए। मेरा रविवार को एक दिल छू देने वाली कहानी आपको लेकर आऊँगा, रात 8 बजे आप लोग सुनना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपका आभारी रहूँगा। मैं विकास, सहृदय धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है।